वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मां स्वरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ज्ञानरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधवे स्वामी मेरा दीनदास जन्म जन्म के दीजो निज धारे चरण निवास। ब्रजरज धर्म में लेट के पल भर करूं विश्राम। ब्रजरज मुख में डार के सब बोलो राधे श्याम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए इस भागवती गंगा में प्रवेश करते हुए और जैसे कि आप सबको पता है प्रेम शिरोमणि श्री राधा हमारी ब्रज की राधारानी हमारी ब्रज की ठाकुरानी हमारे कृष्ण के प्राण वल्लभा। उनके चरित्र को हम क्या जाने, हम तो थोड़े हैं और ना हमें इतना सामर्थ्य है कि उनकी कृपा का बखान कर सके। क्योंकि श्री राधा रानी क्या है ये हम नहीं बता सकते। बड़े बड़े रसिक बड़े बड़े संत जब राधा रानी की कृपा की व्याख्या करते हैं ना, अंत में हाथ जोड़ लेते हैं कि इनकी कृपा इनकी करुणा के बारे में हमारे भी बस का नहीं है। और वो चार वेद दुनिया में अगर देखा जाए सृष्टि में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, इस सृष्टि में अगर यूं कहूं कि सबसे ज्यादा मुश्किल है वेद समझना, तो वो गलत नहीं है। हाँ, गीता को समझना भी कठिन है, पर गीता जी के हर श्लोक के कम से कम 7 से 8 हजार मतलब निकाले जा सकते हैं। उससे अधिक आपको होगी 7 से 8 हजार मतलब एक ही श्लोक के। मैं एक एग्जाम्पल तो हम ही आपको दे देते हैं। जैसे गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदायुतो सदा। अब अगर देखा जाए तो क्या कहा गया कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हुआ कि संजय मुझे बताओ। धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय को कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हुआ कि संजय मुझे बताओ। संबोधित 2 शब्दों से किया गया, एक धर्म क्षेत्र और एक कुरुक्षेत्र। ऐसा क्यों किया गया? धर्म क्षेत्र भी बोला गया, कुरुक्षेत्र भी बोला गया, क्यों? इसलिए क्योंकि उस भूमि पर सर्वप्रथम 88,000 ऋषियों ने मिलकर यज्ञ किया, तो उस भूमि का नाम पड़ा धर्म क्षेत्र। क्योंकि वहां कौन से कार्य हुए? धर्मार्थ। वहीं आगे जाकर उसी भूमि पर कौरवों ने और पांडवों ने रक्तपात किया,
श्री महाभारत का युद्ध रचा, इसलिए उस भूमि का नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र। अब देखा जाए एक मतलब साधारण सा तो यही है कि हे धृतराष्ट्र, हे संजय, धृतराष्ट्र ये संजय मुझे बताओ कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया। और कहा गया धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। अब इससे क्या समझना चाहिए गीता जी कि दोनों शब्द का प्रयोग क्यों किया? वो इसीलिए किया कि जैसे एक खाली गगरी है ना, खाली गगरी है, उस गगरी में आप क्या भरते हो वो आपकी इच्छा है। उसमें आप गंगा जल भरो, चाहे माटी का पानी भरो, चाहे कीचड़ भरो, वो मनुष्य की अपनी इच्छा है। गगरी खाली, एक खाली गगरी है ना, जैसे उसको आप भर लाते हो, उसे कैसे रखते हो, क्या करते हो, वो सब तो आपकी इच्छा है कि उसमें कैसा आप, उस पात्र में आप कैसा द्रव्य डालते हो। ठीक उसी प्रकार से एक क्षेत्र अर्थात एक भूमि, उसमें क्या कार्य हुए उससे उसका नाम पड़ जाता है ना। एक अर्थ ये निकल गया, लेकिन दूसरा अर्थ ये कि इसके पीछे छुपा एक और अर्थ है कि जो शरीर है ना, पंच तत्वों के द्वारा दिया गया, ये भी एक क्षेत्र ही है। और इस क्षेत्र में यानी कि इस शरीर में अगर अच्छाइयां अर्थात भगवत स्मरण होगा, भगवत संकीर्तन होगा इसके अंदर, तो इससे क्या कहा जाएगा? धर्म क्षेत्र। और अगर कुसंगति लाओगे सुसंगति के बजाय, तो फिर क्या कहा जाएगा? कुरुक्षेत्र। गीता जी का दो अर्थ ये निकल गया कि एक स्थान को उसके कर्म अनुसार हम नाम दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक शरीर एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको दैवी शक्ति डालनी है या असुरी, या आपके अपने ऊपर। देखो गीता जी का एक श्लोक तो समझ रहे है ना, लेकिन अगर वही वेद की बात आए तो हाँ, वेद को समझ सकते हैं, वेद को समझना कठिन इतना भी नहीं है अगर कोई सही गुरु मिला है। भाई हम तो पहले कहते हैं हमें कोई वेद ज्ञानी नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता। वेद को समझना जो तो किसी की बस की बात नहीं है। और आजकल बहुत व्यक्ति मिल भी जाते हैं जो कहते हैं कि अरे हमें चारों वेद का ज्ञान है, हम चतुर्वेद के ज्ञाता हैं, कितने आपको पंडित मिल जाएंगे ऐसा बोलते हुए दरकाती वाले, है ना। पर भाई संतों की ही वाणी है और हम तो उसी पे चलती है। हमारा सारा जीवन रसिक और संतों के धारण है, और रसिकों की संतों की ही ये वाणी है कि जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता है। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता है। कोई कितना
जिसने कभी प्रीत की ही नहीं, जिसने कभी प्रीत की ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली, तो जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। और ऐसा है क्या कोई जिसका मन पूर्ण रूपी निर्मल हो गया हो? बताओ, है कोई? भाई मैं अपनी गलती तो मेरा तो नहीं है, आप अपनी। और भागवत में बैठे हो झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे कलयुग में निर्मल मन पाना बहुत मुश्किल है, और ये हमारी गलती भी नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में 5 लुटेरे हैं जो आपके जन्म लेते ही आपको घेर लेते हैं। 5 लुटेरे पता है कौन कौन? पहला है मोह, पहला है मोह, दूसरा है काम, दूसरा है काम, तीसरा है क्रोध, चौथा है लाभ, और 5वां है हानि। सबसे पहले आया मोह। मोह अर्थात किसी भी चीज के प्रति आसक्ति बढ़ जाना, लगाव हो जाना, उससे जुड़ जाना। और यहाँ पे जीव जंतु की तो मैं बात अलग छोड़ू, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि एक साधारण से कुत्ते तकिया चद्दर से जुड़ जाता है। हमारा मोह भाई चद्दर तकिया इन सबसे दूर होता, तो रिश्तेदारों परिवार की बात को बाद में करें हम। और दूसरा है क्रोध, वो तो यहाँ पे खड़ा है। और तीसरा है काम, और काम कहाँ बैठता है? जहाँ श्री जी के रज विराजमान होने चाहिए, वहां हमने काम वासना को विराजमान कर रखा है। लाभ हानि तो वही जीवन यापन का, कलयुग के जीवन यापन का एक साधारण सा धारणा है। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कोई व्यक्ति इतना निर्मल है कि वो 5 लुटेरों से बच चुका है। एक ना एक, 2 ना 2 लुटेरों से कम तो घिरे होंगे, चाहे 3-4 से निकल जाओ, हो सकता है, और 5 से भी निकल सकते हो, लेकिन केवल गुरु कृपा, किशोरी जी की कृपा से। तो और आपने किसने क्या बोला? काम कहाँ रहता है? यहाँ, जहाँ श्री जी के चरण विराजने चाहिए, वहां हमने काम वासना को विराजमान करना है। और देखो श्री राधिका चरित्र, राधा रानी की ठाकुर जी की लीला है, और जहाँ राधा रानी की और ठाकुर जी की बात आए, युगल लीला है। और जहाँ युगल नाम जब आ जाता है, यहाँ पे युगल शब्द आ जाता है, जहाँ पे लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं, वैसे ही इस मन में तुरंत काम वासना जग जाती है। तो ध्यान रहे, प्यार में और प्रेम में अंतर हो गई, हमने आपको पहली कथा में बताया है। और प्रेम क्या है? परमात्मा को पाने की इच्छा ही प्रेम है। परमात्मा को पाने की इच्छा प्रेम है। परमात्मा तक जाने का जो साधन है वो प्रेम है। परमात्मा को सिद्ध करने का जो साधन है, परमात्मा की जो सिद्धि है, वो प्रेम है। इसे काम से ना तोड़े। राधा कृष्ण का प्रेम बहुत पवित्र है, इसे समझ पाना हमारी तो बस की नहीं है। बड़े बड़े रसिक नहीं समझ पाते। अरे वो छोड़ो, चारों वेद राधा रानी की कृपा की व्याख्या करते हैं ना, श्याम सुंदर कान्हा जी की व्याख्या करते हैं, उनके प्रेम के बारे में बताते हैं, तो अंत में आके साष्टांग प्रणाम
हैं नीति नीति करके चारों वेद हार जाते हैं श्री जी के आगे और कहते हैं कि स्वामी जी आपकी कृपा आपके शांत स्वर के प्रति आपका जो प्रेम है उसके बारे में बोलने के आप लायक नहीं। जहाँ चारों वेद हार जाते हैं वह हम जैसे मुंह से कौन उठे कहाँ बोल पाए। और वेद की एक लाइन है आप सबने सुनी होगी कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। ठाकुर जी कहते हैं अब आपने कह दिया मोहे छल कपट छिद्र ना भावा निर्मल मन जन सो मोहे पावा। कहाँ से लाए निर्मल मन, कहाँ से दूर करेंगे छल कपट। एक साथ क्या बस श्री राधा भैया आदो नीना तारी में राधा। आपको कभी मन करे ना कि वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो किसी रसिक किसी संत के साथ में बैठ के पढ़ना, क्योंकि जहां आपको वेद आपके शास्त्र आपको आपके भगवत प्रेम से लोग आजकल लोगों ने भक्ति को बहुत कठिन बना रखा है। ये मत करना वो मत करना नहा के जाना ये वो करना गलत नहीं है लेकिन उसकी कोई ना कोई कारण रहे। लेकिन जो प्रीतम मान के अपने ठाकुर को रिझाने के लिए बैठा है क्या उसके लिए भी ये नियम लागू है? नहीं। और ये सब जानने के लिए ना रसिकों के साथ संतों के साथ इनका अध्ययन किया करो कि जहां भगवत वचन के कहता है मुँह छल कपट छिद्र ना भावा, वहां रसिक कहते हैं भैया आधो ही नाम तारी है राधा। राग के कहत रोग दुख सब मिटी है और भाग के कहत मिटे सब बाधा। आधो ही नाम तारी है राधा भैया आधो ही नाम तारी है राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये है राधा उनका आधा। अभी तो इस अधर ने इस मुखार ने बस श्रीजू का आधा नाम राग ही बोला था तो जितने संकट आ रहे थे ना बाधाएं जितनी बनी थी वो सब खुल सारी बाधाएं दूर कर देती श्री जी। और जैसे पूरा स्वर भरते हैं राग 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 के कारण रोग दुख सब है भाव के कारण दे सब आधा ही नाम आधो ही नाम तारी है आइए। और श्रीजू रसिकों की संतों के इसी भाव को मन में धारण करके प्रेम शिरोमणि ब्रज की एलाग्नि देवी ब्रज की एलाग्नि शक्ति श्री राधिका के चरणों में हम कोटि नमन करते हुए उन्हीं का चरित्र उनके श्याम सुंदर के चरित्र की पावन कथा को आरंभ करते। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राधा रानी की इस दिव्य स्वरूप दिव्य लीला को मन में धारण करने के लिए और यूं कहें आपको श्रवण उनको वक्ता करने के लिए श्री की चरण रज की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि संत की एक और वाणी है रसिकों की इतनी सुंदर सुंदर में पद रचे हैं ना कि आई जाता है दौर कि तेरी बिगड़ी बना देगी वो तेरी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी। और तू बस एक
एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, लगा कर देख मस्तक पर, तुझे अपना बना लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी, चरण रज राधा रानी, चरण रज राधा रानी की। श्री राधा। हाँ, आइए कथा को आरंभ करते हैं। देखिए, लीला क्रम अनुसार नहीं आएगी। क्रम अनुसार होता है, जैसे कृष्ण चरित्र होता है तो उसमें लीला कैसे आती है? बालपन से पहले जन्म कराएंगे, फिर बधाई उत्सव होगा, इत्यादि इत्यादि करते हुए महाभारत की युग में। लेकिन इस बार क्योंकि यह अखंड है तो क्रम अनुसार लीला नहीं है। जैसे जैसे श्री स्मरण कराती जाएगी वैसे वैसा हम बताते जाएंगे। आइए, जब बाल लीला का आरंभ शब्द आ गया है हमें, सर्वप्रथम शुरू की बड़ी सुंदर लीला है गहवर कुंड की, गहवर वट की, गहवर वट की लीला। कैसी लीला है कि श्रीजू अपनी सखियों के साथ बैठी है गहवर वट में। गहवर क्या होता है? गहवर मतलब मिट्टी, माटी, तो उसका एक वन होता है। गहवर वन में श्रीजू बैठी है अपनी श्रीजू सखियों के साथ और गहवर से अर्थात मिट्टी से खिलौने बनाकर खेल रही है। जैसे बचपन में खेलते हैं ना कि जो झूठ मूठ कहते हैं ना, किचन घर घर खेलते हैं, घर घर, तो घर घर में फिर कोई रसोईया बनता है जो खाना बनाता है ना। तो वैसे श्रीजू जो है वो पकवान बनाते हैं मिट्टी से, माटी से। श्रीजू जो है वो तरह के जो है वो पकवान श्रीजू निर्मित कर रहे हैं। तो श्रीजू मिट्टी के पकवान बनाकर खेल रही है अपनी सखियों के साथ गहवर वन में। इतने में ही दुर्वासा ऋषि का ब्रजमंडल में आना। दुर्वासा ऋषि को पता चलता है कि अरे ब्रज की आह्लादनी शक्ति, सृष्टि की आह्लादनी ने जन्म लिया है, जरा हम भी दर्शन करके आए। तो दुर्वासा ऋषि ब्रज में आए और ब्रज में आके गहवर वन के पास से गुजर रहे थे। इतने में ललिता ने हाथ पकड़ के खींचा, अरे बाबा इधर। ऋषि गए और कहा हाँ बोलो। तो ललिता ने कहा अरे बाबा हमारी स्वामिनी ने लड्डू बनाया, तू खाएगो? ब्रज में ऐसे चल रहा है। तो ललिता ने कहा अरे हमारी स्वामिनी ने लड्डू बनाए हैं, तू खाएगो? बाबा ने कहा हाँ मैं खाऊंगा। बाबा ने सोचा अगर मैं मना करूं तो लाली को बुरा लग जाए, तो बाबा ने हाँ ये व्रत यहाँ लाली मेरे को दे, मैं खाऊंगा। यहाँ पे जाती है, श्रीजू ने माते के लड्डू बना रखे थे तो वो थाल भर के श्रीजू लेके आती है, बाबा दुर्वासा ऋषि के सामने देती है और कहती है ले बाबा खाओ। और दे के ललिता जी वहीं रुक गई। बाबा को लगे ये तो मिट्टी की है, मैं खाऊं कैसे? और अगर छोरी अगर लाली नहीं देख रही होती तो झूठ मूठ का नाटक कर लेता, लेकिन ये तो मेरे सामने खा गई, अब तो मुझे खाना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं? तो क्या किया दुर्वासा ऋषि ने? दुर्वासा ऋषि ने थोड़ा सा लड्डू तोड़ के मुख में डाला और जैसे ही मुख में डाला इतना स्वादिष्ट रसगुल्ला से भी मिठाई लड्डू, इतना स्वादिष्ट माटी का लड्डू उस रसगुल्ला से भी मिठाई। दुर्वासा ने जितने लड्डू थे थाली में वो सारे पानी और कहा कि लाली अपने स्वामी से मिला। तो स्वामी वो आई, स्वामी जी उसके बाद ललिता विशाखा ऋषि को लेके जाती है। देखते हैं गहवर वन में छोटी सी नारी और तेजस्वी
कोई तो है श्री जो तेजस्वी, तेजस्वी मतलब इसको देखते जिसका आभा मंडल ऐसा हो ना जो आपका मन शांत कर दे, उसको बोलते हैं तेजस्वी। तो श्री जी का ऐसा आभा मंडल है कि उनके अंदर कोई भी देखे मन में प्रेम आ जाता है, बहुत शांति आ जाती है। पहले मैंने बताया था प्रेम और प्यार में अंतर होता है, तो समझ के रहना। दुर्वासा जी बहुत खुश हुए, लाली को आशीर्वाद दिया, लाली को आशीष दिया उसके हाथ में, और आशीष देके कहा कि लाली तेरे हाथ में सदैव मां अन्नपूर्णा विराजमान होगी, और तेरे हाथ का बना जो भी पाएगा ना वो दीर्घायु होगा, उसे कभी भी अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। लाली को बाबा ने कहा, बाबा के पास से अपना भगवत नाम लेते हुए प्रस्थान करें। ये बात आग की तरह बरसाने से नंदगांव में, राधा को वरदान मिला है, आशीष मिला है कि उसके हाथ का जो भी पाएगा वो दीर्घायु होगा, वो अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। बात नंदगांव में किसने सुनी? नंदरानी ने। नंदरानी ने दौड़ कर अपने दासियों को बोला कि विषभानु की किशोरी, विषभानु जी नंद बाबा के अच्छे सखा है, कीर्ति मैया भी यशोदा मैया की अच्छी सखी है, जानते थे। तो बोला कि कीर्ति की जो कुमारी है उसे लेके आओ, नंदगांव बुलाओ, निमंत्रण भेजो। निमंत्रण भेजा, राधा रानी नंदगांव आती है। नंदगांव आके श्री नंदरानी श्री जी का बहुत आदर सत्कार करते हुए कहती, लाली मैंने सुना है तेरे हाथ में अन्नपूर्णा विराजती है, तुझे आशीष मिला है। लाली बोली, हाँ मैया। अच्छा लाली तो सुनना, कुछ हमारे हटके भी बना दे। बिल्कुल माया, क्यों ना बनाओ, मेरे को तो बहुत सारे पकवान बनाने आवे, और ये बात सत्य है, राधा रानी को इतने पकवान, चलिए तरह तरह की चीजें बनानी आती है ना। एक बार जो डिश कहते ना, डिश कहते हैं कि एक बार जो डिश जो पकवान राधा रानी ने बना लिया वो फिर कभी दोबारा नहीं बनाएगा, बस एक बार जो बना लिया वही। इतने तरह का क्या है। तो यहाँ पे राधा रानी ने नंदगांव जाकर नंद रानी के यहाँ रसोई बनाई, और उन्हीं के हाथ से कि ठाकुर जी को नंदरानी ने आज खाना खिलाया, और खाना खिला के ठाकुर जी को बहुत खुश हो गए। हमारी जो लीला थी वो सफल, दुर्वासा ऋषि को भेजना राधा रानी के पास सफल हुआ, क्योंकि इसी बहाने भले मैया के संग किसी और उद्देश्य से, लेकिन श्री जी के दर्शन तो हुए, उनके हाथ का बना हुआ खाने को मिला। अब इतने में नंदरानी ने, राधा रानी जब जा रही थी तो रोका और लाली अपने हाथ आगे कर, राधा रानी ने जैसे हाथ आगे किए तो यशोदा मैया ने राधा रानी के हाथ पे हल्दी और मेहंदी लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रज में इसका मतलब होता है, अब तो ये चलते ही रहा, पहले की मतलब होता था कि जरा किसी के हाथ पे, वो कहते ना हाथ पीरे कर दिया, हाथ पीरे कर दिया मतलब शादी फिक्स। तो नंदरानी ने बचपन में श्री राधा रानी के हाथ में हल्दी और मेहंदी का लेप लगा दिया कि अगर मेरे हाथ की कोई बहू है तो वो श्री राधा है। राधा रानी तो देखो बाल हो गए हैं, छोटी है, तो उनको तो इसका मतलब पता नहीं। तो फिर वो बरसात लगी, वो तो बड़ी खुश होगी, आहा हाथ में ही रही है करके। जैसी बरसात लगी तो ललिता विशाखा राधा रानी से बड़ी, उन्होंने दिखा रहे शिशु की क्या लगा के आई हो, ना यशोदा मैया ने लगाया है। अच्छा तो तुमको इसका मतलब नहीं पता क्या? शिशु ने कहा मतलब इसका कोई मतलब भी होता है क्या? ललिता विशाखा ने कहा अरे हाँ, इसका मतलब ये होता है कि उस कार्य के संग तुम व्याधि गई हो, मतलब उस चोर के संग, उस नंद के छोरे के संग तुम्हारा रिश्ता हो गया है फिक्स। देखो भाई, इसलिए मैंने ये कथा कही कि बाल का बचपन में ही यशोदा मैया ने स्वीकृति दे दी थी, कीर्ति मैया ने स्वीकृति दे दी थी कि हमारे जो बालक है उनका आपस में विवाह कराएंगे। तो पहले ही ये चीज हो चुकी थी, अब आगे कथाएं आएंगी तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ भी इस प्रकार शीशु अपने बरसाने आती है अपने हल्दी और मेहंदी के हाथ को लेके। तो ललिता विशाखा ने देखा और कहा कि लाली, अरे शीशु, नंद रानी ने अपने
जाएगी तो सब देख के तेरे को चिढ़ाएंगे। अच्छा तो मैं क्या करूं? अच्छा एक काम करते हैं, महल में जाने से पहले अपने हाथों का प्रक्षालन करते हैं, तो हाथ धो लेंगे। स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो स्वामी जी नहर बह रही थी, स्वामी जी ने वहां जाके अपने हल्दी और मेहंदी के हाथों का प्रक्षालन किया, अपने हाथ धोए, जिससे उस नहर का रंग क्या हो गया? पीला पीला पड़ गया। और आज भी जब आप ब्रज जाओगे, बरसाना जाओगे, तो वहां पे पीली पोखर के नाम से, और या प्रिया कुंड, हिंदी में कहते हैं प्रिया कुंड, और ब्रज भाषा में कहें तो कहते हैं पीली पोखर के नाम से आज भी कुंड है बरसाने के श्री जी के महल के नीचे बह के आ रही, जिसका जल आज भी पीला है, क्योंकि श्री जी ने अपने हल्दी व मेहंदी के हाथों का प्रक्षालन किया। श्रीजू देखो, अब तो श्रीजू बालिका है, हमको कुछ इतना पता नहीं कि क्या हो, सखियों ने बताया, उन्हें हल्दी मेहंदी लगवा ली और फिर प्रक्षालन भी कर दिया। लेकिन ठाकुर जी का चंचल, उनने तो समझ गया कि मेरी हो गई शादी फिक्स। जब मेरी शादी फिक्स हो गई है तो भाई इतना समय क्यों लगे ब्याह होने में, फटाफट कराओ ब्याह। तो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात्रि, लाला और मैया दोनों माँ बेटा चंद्रमा के नीचे आंगन में बैठ के खूब खुशी से बैठे थे। सामने मोर मोरनिया अपना नृत्य कर रहे थे, कोयल धीरे धीरे स्वर भर रही। रात्रि का समय धीरे 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 हो रहा था। यहाँ पे कन्हैया ने बात छेड़ी, अरे मैया मेरा विवाह कब होगा? लाला तेरा विवाह करना है। हाँ मैया मेरा विवाह होगा कब? अरे लाला हो जाएगा। अरे नहीं मैया जरा बता दो मेरा विवाह कब होगा? तो मैया कहती है, अरे कन्हैया सुन, कन्हैया लाला तेरी फिर जात सगाई चोरी की बात छोड़ दे, मोहन लल जाते हो गएगा। लाला तेरा ब्याह तो करा दो, और ब्याह के लिए चाहिए होता है रिश्ते, और रिश्ता ऐसे नहीं है कि आता नहीं है, रिश्ता तो आता है मोहन, पर तेरी जो चोरी की आदत है ना, ऐसे ये सुनते हैं तो सब नाट के चले जाते हैं कि हम तो अपनी बेटी यहाँ क्या ब्याह नहीं करेंगे, हम तो एक बेटी इससे ब्याह ना करें। तो आइए बड़ा सुंदर प्रसंग कैसे श्री ठाकुर जी जाते हैं। देखो ये लीला जो है ना, ये केवल सुनने की नहीं, इसको सुन के आंख बंद करके और धीरे धीरे सोचना की, जैसे इसका इमेजिनेशन करो, है ना। ये सुंदर आंखें में नंदरानी का, उसमें नंदरानी यशोदा मैया और कन्हैया विराज रहे हैं, चंद्रमा है सामने, मोर मोरनी नृत्य कर रही है, कोयल धीरे धीरे स्वर भर रही है, लाला अपनी कन्या को अपने विवाह के लिए रिझा रहे हैं। तो कहते हैं, अरे मैया तो मेरा ब्याह करना, कोई बात नहीं मैया, 1 2 गए, 50 गए, 100 गए, 101 आएगा, जरा पता तो फिर, और कहीं ना कहीं बात चला। तो मैया ने कहा, लाला तू इतना ब्याह कर रहा है, तो मुझे ये तो बता, तुझे जिससे ब्याह करना है, वहां में कौन कौन से गुण चाहिए तेरे? तो कन्हैया बता रहे, पूरी भाषा है पर आसान है, आप समझ जाओगे, आपको धीरे धीरे समझा दिया जाएगा। तो भैया ने पूछा, लाला बता तेरे को जिससे ब्याह करना है तेरे को उसमें क्या क्या गुण चाहिए? तो फिर कन्हैया मैया राधा कन्हैया कहते हैं, मैया करवाई दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, कि मैया मेरा ब्याह करा था, मुझे कोई गोरी सी दुल्हन लाके दे दे। अब आइए, सबसे पहली गोरी भगवान कहते हैं, मैया ध्यान से सुनियो। अब कन्हैया अपने वधू की क्या बताते हैं, क्वालिटीज बता रहे कि ये रिक्वायरमेंट बता रहे कि ये चीज होनी चाहिए उसमें। तो पहला गोरी, तो पहला क्वालिटी क्या?
कि गोरी गुनेवारी होए भोरी सी बेचारी। राधे 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 राधे। हाँ, तो पहली क्वालिटी, गोरी गुनेवारी होए भोरी सी बेचारी, प्यारी नथवारे बड़े गोप की लली, लली ढूंढ तेरी माया में काली तेरो जाए, झट दुल्हा बनाई बात मान दे भली, भली छोटे हाथन बीच रचाए दे, कि भली छोटे हाथन बीच रचाए दे, मेहंदी थोड़ी सी मैया करवा दे, मेरो ब्याह मगाए दे, दुल्हन गोरी सी, कि मैया करवा दे, मेरो ब्याह मगाए दे, दुल्हन गोरी सी। गोरी बहुत सही हमको। अच्छा, इसका मतलब ये ना समझ जाए कि भगवान ऐसे भगवान रंग रूप में भेद कर रहे, नहीं, भगवान रंग रूप में भेद नहीं कर रहे। भगवान पहले से ही राधा रानी को चाहते हैं, राधा रानी से प्रेम करते हैं। तो राधा रानी की जो जो क्वालिटीज है ना, वो क्वालिटीज ठाकुर जी अपने रिक्वायरमेंट्स बना के बता रहे हैं कि राधा रानी गोरी हो, कि मुझे गोरी चाहिए। राधा रानी गोरी मतलब बहुत भोली है, सबसे ज्यादा भोली, सबसे ज्यादा भोली। तो मेरी बहू कैसे भोली ऐसी लगी। तो राधा रानी की जो विशेषता है वो ठाकुर जी अपने दर्दों में माँ यशोदा को बता दीजिए। आगे ठाकुर जी कहते हैं, लली ऐसी धुंधवाई लूं गोद में बैठाए, कि लली ऐसी धुंधवाई लूं गोद में बैठाए, छोटी सी रूठ जाऊं तो मनाए मन कर राखे वश, कि रूठ जाऊं तो मनाए मन कर राखे वश। कभी मैं रूठ जाऊं ना तो मुझसे प्रेम प्रेम से बोल के मेरा मन रिझाए, मुंह से प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए। देख भैया, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं तेरे लिए मांग रहा हूँ, कि मुंह से प्रेम करे आए तेरे चरण दबाए, हौरे हौरे बतलाए आवे बाता मेरस, कि हौरे हौरे बतलाए आवे बाता मेरस, रस ग्राहक घन श्याम किशोर, कि रस ग्राहक श्याम किशोर, प्रीत बरे चंद चकोरी सी, मैया करवा दे, मेरो ब्याह मगाई दे, दुल्हन गोरी सी, कि मैया करवा दे, मेरो ब्याह मगाई दे, दुल्हन गोरी सी। दूसरी क्वालिटी क्या बताई? पहली तो क्या थी? गोरी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए और बड़े नथ वाली, मतलब बड़े गोप की रही, अर्थात कि हम राजा है तो भाई राजा राजा में तो सही रहते हैं, ये सामने समान रूप से रिश्ता बनेगा। तो भाई हम राजा है तो वो भी किसी राजा की बेटी होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी, कि लली ऐसी धुंधवाई लो गोद में बैठाए, छोटी सी, ज्यादा मुझसे लंबी नहीं होनी चाहिए, मुझसे छोटी होनी चाहिए। और बरसाना गाय हो, मेरे शीजू को देखा है, कितनी सी है शीजू, इतनी सी। और रूठ जाऊं तो मनाए, मतलब और प्यार प्रेम से बोले, और मेरी तो सेवा करे उससे प्रेम कराए, लेकिन तेरे चरण भी दबाए, तेरे भी चरण दबाए, और धीरे धीरे बोले। कि ऐसे जब वो बोले ना, पूरे पूरे घर में रस फैल, पूरे घर में रस फैल जाए। जैसे कोयल गाती तो कितना अच्छा लगता है ना, ठीक वैसे जैसे
जब मेरी बहू बोली ना तो पूरा घर मधुरता रस से भर जाता कि मैया सुन, मेरे ब्याह में तुमको ज्यादा खर्चा नहीं करना है। मैया छोटी सी बारात वाले 5 साल कि मैया छोटी सी बारात वाले 5 साल मल हल्दी दो हाथ पट शहरा धराई धर कल कुल रीत गोपिकाएं देगी गीत। ज्यादा लोग नहीं बोला कि धर, ज्यादा रीति नहीं कि धर कर कुल रीत गोपिकाएं देगी गीत मुगु दे दे पत पीत शीश सहरा धराए। समझ आ गई ना कि मोको दे दे पत पीत शीश शहरा धराए धर सहरा ब्याहवे को जाऊं कि धर सहरा ब्याहवे को जाऊं कछाई दे कछनी कोरिसी मैया करवा दे मेरो ब्याह मगाई दे दुल्हन कोरिसी कि मैया करवा दे मेरो ब्याह मगाई दे दुल्हन गोरी सी। मैया ने पूछ कि लाला कोई है तेरे मन में? तो भगवान ने शर्मा गए, फिर भगवान कहते हैं कि मैया कोई करे बात झूठो पर दाओ भात कि मैया कोई करे बात झूठो पर दाओ भात लेना जाऊं को बरात राखे कब हो ना मेले राखे ना कब हुआ को भोर करे मेले राखे ना कब हुआ को भोर करे तू मैया ढूंढ दे बहू जाते बन जाए मेल कि जो मेरे से मिलती जुलती हो ऐसे ढूंढ के लाना। और हमारे ब्रज में कहते हैं कि अच्छा हुआ कि नंद की लागत छोड़े बन के आए, क्योंकि जो छोड़ी बन के आते हैं ना तो करोड़ों के गले कट जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैया ऐसी कोई बहू मेरे को ढूंढ खिला दे। तब मैया कहती कि चलाला एक चीज बता, तुमने इतनी सारी जो विशेषताएं बताई हैं कि इतनी जल्दी तो ढूंढना पॉसिबल नहीं, तो तेरे नजर में कोई है कि जिसमें ये सारी विशेषताएं हो? कहती मैया मेरी नजर में तो है ही है और तेरे नजर में भी है। अच्छा बाप को मैं भी जानू लाला? हाँ मैया। अच्छा लाला बता। अरे मैया याद कर घर आई वो कि खेलने वादिन घर आई वो काबू की छोरी गोरी सी। अब मैया वो कंफ्यूज करे कि मैया खेलने के लिए आई थी उस दिन वो घर और गोरी से ललिता विशाखा भी गोरी। तो मैया ने कहा अच्छा ललिता मैया ललिता तो मुझसे लड़ती रहती है, उससे ब्याह में ना करूंगा मैं। अच्छा विशाखा? अरे मैया विशाखा को देखा ऐसे और मैं कहा ऐसा कोई मेरी, मैंने कहा ना कि मैया ढूंढ दे बहू जाते बन जाए खेल बन जाएंगे। मैया कहती लाला तू थोड़ा बता, थोड़ा मदद तो कर अगर तू जानता है तो। लाला कहते भैया खेलने वाले घर आई वो कि खेलने वाले घर आई वो श्री वृषभान किशोरी सी। अब भगवान देखो कोई भी अपने विवाह की बात ऐसे फेस टू फेस नहीं कर पाता, तो लाला ने क्या कहा कि मैंने खेलने के लिए उस दिन घर आई थी, श्री विष्ठान की किशोरी थी वो, उसके जैसे कोई हो तो मेरा ब्याह करा। तो मैंने कहती लाला श्री विष्ठान की किशोरी जैसी तो इस पूरे जगत में केवल एक वही है और कोई ना। मैया जब वही है तो उसी से मेरा ब्याह करा दे। ये श्री संहिता मंदिर की लड़की है कि श्री ठाकुर जी और श्री
श्री जी का शिवप्रिया जी का विवाह हुआ है भांडेरीवत में। ब्रह्मा जी ने पुरोहित का काम निभाया और बाकी सखियों ने उनका विवाह कराया। कैसे हुआ इस लीला को आगे चलेंगे। आज की कथा को समाप्त करते हुए जय जय श्री राधे कुछ पंक्तियां श्री स्वामी जी के लिए। श्री भोरी सखी हमारे ब्रज की है, महान सिख, उनके द्वारा जब ये पंक्तियां कथा के विश्राम निकलते हुए श्री जी को रिझाएंगे और जैसे उन्होंने कहा कि तीनों मांगो और यावी कछु ना मांगो लागे, तेरी मृदु मुस्कान के देखत प्राण टांगो लागे। ऐसे स्वामी जी हमारा भी जो अंत समय आए ना वो ब्रजधाम नहीं आए, आपके श्री महल में जाके हम बस इस जीवन का अंतिम समय बिताए, वहां पे जाके हमारा दम टूटे, राधा रानी की चौखट पे ही निकले गए। और वो इसलिए भी क्योंकि वो पंक्ति है ना कि मरना हो तो मैं मरूं श्री राधे मेरे द्वार, तभी तो लाडली विशाखा ललिता को बोले कि तेरे ललिता विशाखा ये कौन करो दरबार। इतनो मांगो और यमा बिन कछु न